प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर बहुमूल्य नाम को धन्यवाद करू करू एतबेले आमे तांकर सानिध्य जीवा आ छोट प्रार्थना करी आमने गीत संगीता आड़ को जीवा आ परमेश्वर वाक्य आमन को पाए कौन आवश्यक रही परमेश्वर वाक्य द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा मान मध्य कथा हो धन्यवाद चलो तो प्रार्थना कर स्वर्ग पिता धन्यवाद दौर प्रभु तुमरी पवित्र नाम को एत तुमरी सानिध्य तले आसवाई तुम अनुग्रह कल आज प्राप्तकालीन समय प्रभु तुमरी वाक्यर किसी शिखा प्रभु तुम्हें आमको आह्वान कल प्रभु आम जीवन एक उपयुक्त हो पिता कर्ण को उन्मुक्त करो चक्षु को उन्मुक्त करो पिता तुम्हारे स्वर्गीय प्रजा है तुम्हारे स्वर्गीय वस्तु पाए तुम्हारे सम्मुख छिड़ा प्रस्तुत हो पार प्रभु आम जीवन को प्रभु तुम्हारे हस्त समर्पित कर समय को तुम्हारे हस्त दे तुम्हारे वाक्य को प्रभु तुम्हारे हस्त दे प्रभु तुम्हें कथा कही जा बोली धन्यवाद दे प्रभु यीशु नाम रे मांगले पिता आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु महाराज की Would I have? प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु महाराज की समस्त कहवा जय हालेलुया हमने गोटे वाक्य आलोचना करवा जहाँ गीत संगीता 138 पर्व 3 पद लिखा जाए हम अनेक वचन ध्यान करेंगे जो परमेश्वर की वचन यहोवा के मुख से कुछ बोलने के लिए प्रभु आज हमको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं जो ऐसा लिखा है मैं पढ़ रहा हूं साम 138 का 3 पद जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तू मेरी सुन ली हालेलुया। यहाँ पर वचन ये कहता है कि दाऊद बोलते हैं जिस दिन मैंने पुकारा पुकारने का शब्द यानी कि प्रार्थना को दर्शाता है प्रेयर को दर्शाता है। अगर हिब्रू में बोला जाए तो हिब्रू में ऐसा एक पद आता है जिसको बोलते हैं कोरा। कोरा का मतलब है कि अर्जेंटली प्रेयर करना अर्जेंटली दुआ बेकरारी में परमेश्वर के निकट में गिड़गिड़ाते हुए अर्जेंटली प्रार्थना करना और हिब्रू में उसका पद आता है कोरा। कोरा का मतलब है अर्जेंटली दुआ करना बेकरारी में दुआ करना प्रार्थना करना। जैसे कि हम कुछ अस्त व्यस्त होते हैं बेकरारी में हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रार्थना करते करते पुकारते हैं पुकारने का हिब्रू वर्ड होता है कोरा। कोरा का मतलब है कि बेकरारी में अर्जेंटली दुआ करना। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि कई जन परमेश्वर के चरणों में बैठे और बाइबल बताता है बहुत सारे लोग अर्जेंटली परमेश्वर के सानिध्य में बैठ के पुकारने लगे और परमेश्वर उनका दुआ को प्रार्थना को कबूल कर लिए। आज हम देखेंगे कि पुकारने का शब्द किस संदर्भ में दर्शाता है और हमें इसके बारे में क्या दर्शाता है क्या बोलते हैं प्रभु इस बारे में। तो भजन संहिता 138 के 3 पद के अनुसार अगर हम कोरा के बारे में जानेंगे कई सारे लोग होते हैं जो कि अस्त व्यस्त में परेशानी में हम लोग जाके बहुत सारे लोग बैंक के स्टाफ के साथ बैंक मैनेजर के पास बैंक में जाकर रोते हैं और बोलते हैं सर हमारे लिए कुछ करो। कई सारे लोग डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं हमारे लिए कुछ करो निवेदन करते हैं रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना हाथ जोड़ के विनती करते हैं पुकारते हैं उनको बोलते हैं। पुकारने का मतलब है बोलना। इसमें परमेश्वर के निकट एक दास परमेश्वर को पुकार के बोलते हैं गिड़गिड़ा के बोलते हैं। और जब एक इंसान प्रार्थना करते करते पुकारते परमेश्वर के सानिध्य में जाता है तो पुकारने का मतलब पुकारते प्रेयर करते करते वो लीन हो जाता है और जब वो गहराई में चले जाता है गहराई को पुकारते बोल के वचन में लिखा है और उस वक्त वो क्या करता है कि रोने लगता है हालेलुया। जब हम रो के परमेश्वर के निकट सानिध्य में पुकारते हैं तो परमेश्वर प्रभावित होता है और हमारा प्रार्थना को कबूल करते हैं। रो के गिड़गिड़ा के अर्जेंटली परमेश्वर को बुलाना। आपको पता है
इजरायली लोग 430 साल तक बंधुआई में थे इस मिस्र में, और उस वक्त वो अर्जेंटली रो रो के गिड़गिड़ाते थे, परमेश्वर को पुकारे, और परमेश्वर ने उनका दुआ सुना और उनको बंधुआई से, उस बंधन से उनको आजाद किया, मुक्त किया। अब्राहम भी दुआ की। बहुत सारे लोग रोते हैं। एक बार यीशु मसीह चलते चलते जा रहे थे और एक भिखारी, बोलो तो बर्तिमाई अंधा, जहां की सड़क पे बैठ के भीख मांगता था, वो परमेश्वर को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह है नाज़रेत यीशु बोल के पुकारा, और वहीं पे यीशु मसीह रह गए, उनका दुआ को सुने, उसके निकट आए। मेरे लोग, जब हम लीन हो जाते हैं ऐसे समय में, हम देखते हैं कि हन्ना के बारे में जब भी आंसुओं के बारे में बोला जाता है, जब भी अश्रु भरी प्रार्थना के बारे में बोला जाता है, तो उसमें पहला नाम हन्ना का आता है। प्रभु का महान दासी जो एक प्रोफेट बने, वो प्रभु के भवन में जाके गिड़गिड़ाते हैं, उसका ओठ मिलता था, और एक प्रभु के दास याजक साहब आके बोले, तू मतवाल हो गया है, मत हो गई है, लेकिन हन्ना ने गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सानिध्य में बैठे, उपस्थिति में बैठ के रो रो के बिलक बिलक के परमेश्वर को पुकारने लगे। आपको पता है, जब हम रो के पुकारते हैं परमेश्वर को, अर्जेंटली हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, हमारा मुंह हिलता है, दर्द से हम गिड़गिड़ाते रहते हैं, और परमेश्वर सुनता है। वचन में लिखा है, हम देखेंगे भजन संहिता 1 मिनट, अगर हम देखें भजन संहिता 56 का 8 पद में, हमारे आंसुओं को परमेश्वर एक कटोरी में लेके स्वर्ग में रखते हैं, और लिखा है, आप हमारे आंसुओं को कटोरी में रखते हो और आपकी पुस्तक में लिखा जाता है। कहने का मतलब है, जब हम गिड़गिड़ाते हैं, हन्ना ने गिड़गिड़ाया, पुकारा परमेश्वर को, बर्तिमाई अंधा ने पुकारा, यीशु मसीह उसके निकट आए। जब हन्ना ने पुकारा, परमेश्वर की योजना उनके जीवन में लागू हुआ। उनके साथी जो उनको टॉर्चर कर रहे थे, उनके साथ अच्छा मेल मिलाप हुआ, और उसके गर्भ में एक महान भविष्य वक्ता का जन्म हुआ, सामुएल का। मेरे प्रिय, जब हम आंसुओं से भरे हुए रो रो के दुआ करके परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। परमेश्वर, जब हमारा आंसू भरा दुआ परमेश्वर के सामने हम रखते हैं, कई सारे लोगों के सामने, लोगों को डिपेंडेंट करके लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, आंसू भरे बातें करके निवेदन करते हैं, लेकिन हमको लोगों के सामने रोना नहीं है, हमें परमेश्वर के सामने रोना है। जब परमेश्वर के सामने हम आंसू से भरा हुआ प्रेयर रखते हैं, परमेश्वर उस आंसू भरा प्रेयर को एक कटोरी में रखता है, वो प्रभावित होते हैं और हमारे जीवन में आशीष भेजते हैं। हमारे जिंदगी का सारे बंधने टूट जाते हैं और हमें प्रभु आशीष से भर देते हैं। हन्ना के प्रार्थना में उनके गोद में शमूएल आ गया, बर्तिमाई अंधा ठीक हो गया और परमेश्वर की दुआ करने लगा। बंधुआई से लोग आजाद हो गए। आंसू एक भाषा होता है, आंसू परमेश्वर के निकट एक शब्द होता है। जब आप प्रार्थना करते करते लीन हो जाते हो, आंसू, आप कुछ बोल नहीं पाते हो, लेकिन आंसू एक भाषा की तरह बात करते हैं। मेरे प्रियो, जब भी आप आंसू से भरा हुआ शब्द बोल के परमेश्वर के निकट में बैठोगे, वचन बोलता है 1 करंती 14 अध्याय में, जब आप प्रार्थना करते करते लीन हो जाते हो तो आत्मा आत्मा के निकट मेल मिलाप हो जाता है। आत्मा आत्मा की तरह बात करते हैं, दोनों के संपर्क में जुड़ जाते हैं और वो परिभाषा परमेश्वर सुनते हैं और हमें आशीष देते हैं। मेरे प्रिय, आज का कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना में, आंसू भरी प्रार्थना में प्रभु डिवाइन शक्ति में लेके जाते हैं, एक डिवाइन यूनियन में लेके जाते हैं। एक जगत में रहते हुए हम परमेश्वर की दुनिया में चले जाते हैं जब हम प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। और परमेश्वर को अर्जेंटली पुकारने का मतलब है कोरा के अनुसार, शब्द के अनुसार, कोरा शब्द के अनुसार पुकारते पुकारते जब हम रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है। मेरे प्रिय, आज हम क्या रोते हैं?
क्या हम परमेश्वर के सानिध्य में बैठ के गिड़गिड़ाते हैं? क्या परमेश्वर के डिवाइन यूनियन में हम हैं? अगर हैं तो क्यों चिंता करते हो? यिर्मयाह 3:33 के अनुसार जो हम नहीं देखे, जो हम सोच में नहीं आया है, ऐसा अदृश्य महान योजना हमारे निकट परमेश्वर देते हैं। और जो आज नीचे हैं, जिसको तुच्छ माना जाता है, कोई बात नहीं, कौन क्या बोलता है परवाह नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के निकट में चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, वहां पे बैठो, देखो आपके अश्रु भरा प्रेयर प्रभु सुनता है, उसके पुस्तक में लिखता है, उसके कटोरे में लिखता है, और स्वर्ग में आपके लिए प्रशंसाएं मना जाता है। प्रभु प्रभावित होते हैं और आपको आशीष देते हैं, और आप फलवंत होते हो, आशीषित होते हो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज से हम यह निर्णय लें कि हर दिन लोगों के सामने मत गिराए, लोगों के सामने बोलने से अच्छा है, रोने से अच्छा है परमेश्वर के निकट में बैठे और परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर इस वचन को बोलने के लिए ताकत दिया और हम सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड के लिए, प्रेयर के लिए, द पावर ऑफ प्रेयर के लिए इंतजार करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।